बेटा, प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है। उर्मी वो जानकर थोड़ा कर रही है। तो कंट्रोल होना चाहिए ना। कंट्रोल नहीं है तो ना है, खाने की टेबल पे खाना लगा हुआ है यहाँ पे। 2 दिन से देख रहा हूँ लग करी जा रही है। मेरी तबीयत खराब हो गई है, बताओ। सम्राट, वो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे ही बच्चे को जन्म देने वाली। सो व्हाट? ये सब झेलूं मैं? जन्म देने वाली है तो? देवर जी, ये तो जिम्मेदारी होती है पति की। ये तो रोज हमें नींबू पानी बनाकर पिलाया करते थे। इसलिए इनके हिस्से का काम मुझे करना पड़ता था होटल में। चलो ये सब छोड़ो बेटा, तुम नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना नाश्ता, और कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। कह दीजिए मैडम जी से नाश्ता ऊपर करें, नाश्ता ऊपर भेजाओ उनका। अच्छा। या मेरे सामने आने की जरूरत नहीं उन्हें। और मक्खन है? मैक, आगे का क्या प्लान है? शादी वादी कब कर रहा है? क्या यार, तू भी ना वही घिसे पिटे सवाल से शुरुआत कर रहा है। अरे मुझे नहीं पढ़ना यार इन सब झमेलों में, मैं ऐसे खुश हूं। और कौन खुद से अपने खुद के पैरों में बेड़ियां लगाए? बेड़िया नहीं, जरूरी भाग होता है जीवन का। और कब तक अकेला रहेगा? लाइफ में कोई पार्टनर भी तो चाहिए ना। फॉर व्हाट? हाँ, चाहते होंगे लोग, होगा जरूरी किसी किसी के लिए यार, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। मुझे नहीं पढ़ना इन सब झमेलों के अंदर। और वैसे भी बॉम्बे में कौन सी लड़कियों की कमी है? अरे दोस्त, हर रोज नई नई लड़की मिलती है, हर रोज। और फिर क्यों कोई एक लड़की की खातिर अपनी पूरी जिंदगी सड़ा ले? ना बात करना ही बेकार है, किसी और ही टॉपिक पे पहुंच जाते हो। अरे सच कह रहा हूं यार, सच कह रहा हूं। जिंदगी में कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जीता हूं, मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं, सिर्फ अपने लिए कमाता हूं, और बस ऐसे ही चलती रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजी सुनते हो, ऑफिस से कितनी देर तक आओगे? अरे आज आपको आने में लेट हो गया। अरे ये सब कौन झेलेगा यार? अरे मुझे नहीं पढ़ना इन सब में। ये तुम्हारे अपने विचार है, अपनी मर्जी, जैसे चाहो जी लो, पर सिर्फ अपने लिए कमाना, अपने लिए जीना थोड़ा थोड़ा कम सा लगता है। लाइफ में कुछ घटा घटा सा महसूस होता है। शादी मर्द और औरत का एक सम्मानजनक बंधन होता है, जिसे झेला नहीं, निभाया जाता है। इसमें जिम्मेदारियां तो होती है, अरे पर इसी को तो जीवन कहते हैं ना। हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि कोई ऐसा होता है जिसके लिए जीने का मन करता है, चाहे घिसट के ही क्यों ना जीना पड़े। अब मेरी ही बात ले लो, कल रश्मि का बर्थडे है, पर लगातार बढ़ते खर्चों की वजह से कुछ सेविंग ही नहीं हो पाई है कि मैं रश्मि को बर्थडे पे गिफ्ट दे सकूं। क्या बात कर रहा है यार? कल कल भाभी का बर्थडे है। हाँ, तो मुझसे पैसे उधार ले ले, कुछ उनकी पसंद का खरीद के दे दे, जो वो चाहे। तो उसकी चाहते तो बहुत बड़ी बड़ी है, उतनी हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। कंचन ज्वेलर्स का मेन शोरूम है, उसके डिस्प्ले पे हार लगा हुआ है, वो मैडम को पसंद आ गया, अब वो मैडम को चाहिए, कई दिन से रट लगा रही है। अरे पसंद है तो ले लेना यार, पर पैसे नहीं है ना। तो मुझसे ले लेना यार। अरे नहीं नहीं, तूने कह दिया वही बहुत है।
हुआ? मुझे मंदिर क्यों बुलाया? क्योंकि आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसके लिए मंदिर से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। मतलब ये कि ईश्वर को साक्षी मान के मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ त्रिशा। ए लो, दादा दादी आ गए। लाओ मुझे दे दो इसको। अच्छा प्रसाद दो इन्हें। हाँ, जे लो। कहाँ गए थे पापा आप लोग? वॉक के लिए गए थे। वो हमारे इलाके के नेता ना चौहान साहब, उन्होंने हवन करवाया था और प्रसाद बंटवा रहे थे। अच्छा। इस बार भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं और हमारा परिवार तो हमेशा से उन्हीं की पार्टी को वोट देता है बहू। हाँ बहू, तुम भी उन्हें ही वोट देना। पर क्यों? हमें उन्हें ही वोट क्यों देना चाहिए? बहू वो काफी सीनियर नेता हैं और हम हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। पापा, सिर्फ इसीलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हमारा मतलब है कि किसको हमें वोट देना चाहिए ये हमारा अपना फैसला है। हम हमारे इलाके के सभी उम्मीदवारों को परखेंगे और देखेंगे कि कौन हम महिलाओं के मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हम सभी को पूरी जांच करके ही वोट देना चाहिए। अब मतलब? माँ जी, हमारे देश में औरतों की कितनी समस्याएं हैं, शिक्षा से लेके सुरक्षा और महंगाई तक। अब हमारे इलाके के कौन से उम्मीदवार इन मुद्दों का हल ढूंढेंगे? बात तो तुम्हारी सही है बहू, पर हमें ये बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा? बस माँ जी, पावर ऑफ 49 के नंबर पर मिस्ड कॉल कर दीजिए। वहां से आपको उम्मीदवारों को परखने की मदद मिलेगी। किन किन पहलुओं पर इन उम्मीदवारों को जांचना है ये पता चलेगा और फिर इन पहलुओं पर घर परिवार वालों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। इससे आप ये पता कर सकती है कि हमारे क्षेत्र के कौन से उम्मीदवार ने हम औरतों के मुद्दों को अपना मुद्दा बनाया है। अच्छा उर्मी बहू, हम समझ गए हैं कि ये एक जरूरी बात है, पर घर के कामकाज में हम इतना व्यस्त रहते हैं, अब चर्चा का समय कहाँ है? माँ जी, हमें समय निकालना होगा। हम औरतें कितनी बातें करते हैं, आटे दाल का भाव, पड़ोसियों की बातें, तो क्या हम अपने देश और भविष्य की बात नहीं कर सकते? माँ जी, ये चर्चा करना जरूरी है, नहीं तो कैसे हम सही उम्मीदवार चुन पाएंगे? पूरी जांच पड़ताल कीजिए और अपना वोट अपनी मर्जी से दीजिए। हम औरतें 49% वोटर्स हैं। हमें ये पावर ऑफ 49 समझना चाहिए। सिर्फ बहू नहीं, बहुमत बनिए। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, हमें औरतों की स्थिति में सुधार लाना ही पड़ेगा। हाँ भाऊ, हम भी बहुत सोच समझकर सही उम्मीदवार को ही वोट देंगे। हाँ।